जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर दूसरे का, यानी कि जो मॉडल पेपर हम लेके आए हैं ये दूसरा मॉडल पेपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिए। तो रीजनिंग का जो सेशन है फटाफट आप करिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, और चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, सो आप देखो, सबसे पहले ये समझो, सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो क्लास आपकी होती है सुबह कितने बजे भाई? 10 बजे होती है। और रीजनिंग की जो क्लास है, हमारी जो क्लास है वो होती है दोपहर को 12 बजे, और जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। और मैथ्स की जो क्लास है वो शाम को होती है 7 बजे, हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। राइट, चलो भाई पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि सेशन बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और ये देखो, ये उसी तरीके के क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वो टाइम है जब आपको प्रैक्टिस सेट या ये जो टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो अप्रोच कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, देखो आप पहला क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, लेकिन ये ब्लड रिलेशन में कौन सा है? ये कोडेड फॉर्म है। कैसा है? कोडेड फॉर्म है, यानी कोडिंग पर बेस्ड है। तो यहां पर ध्यान रखना किस चीज का कोड किया जाता है। तो यहां पर जो कोड किया जाता है वो रिलेशंस का कोड किया जाता है। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो कह रहा है कि यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जो पिता है उस पिता का जो कोड यहां पर बनाया गया वो क्या है? वो है परसेंटेज। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा दो पर्सन है, एक है P और दूसरा है Q। इन दोनों में किसी एक का रिलेशन दिया होगा। अब किसी एक का कैसे? एक का दूसरे से रिलेशन दिया होगा। तो यहां पर कह रहा है कि P Q का पिता है। अब ध्यान रखिए, ये पहला पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। तो ये जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन का क्या होगा? पिता होगा। अब आप पूछोगे दूसरा पर्सन पहले का क्या है? तो भाई ये इसमें बताया नहीं है, वो या तो पुत्र होगा या तो उसकी पुत्री होगी। तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल जो कह रहा है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर आप अगर ध्यान दो तो इस तरीके से आगे भी दिया हुआ है। आगे यहां पर देखें, यहां पर कोड किया गया है। यहां पर आप ध्यान रखो, यहां पर एक सिंबल है जिसका कोड क्या दिया हुआ है? सिस्टर यानी बहन दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहां आगे भी दिया हुआ है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? पुत्री। आगे बस इतना ही दिया है। कितने दिए गए हैं? 3 यहां पर कोड दिए गए हैं। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। और पति की बहन मतलब क्या? तो हम समझो, यहां पर पति की बहन है, आई के पति की बहन है। अब देखो पति की बहन क्या होती है? तो पति की बहन होती है यहां पर सिस्टर इन लॉ। क्या होती है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ बोले तो ननद, यहां पर ननद होगा। राइट, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखिए दो तरीके हैं। एक तो आप फैमिली ट्री बना करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने प्रीवियस में बताया है ब्लड रिलेशन। जिन्होंने भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ध्यान रखिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप टाइप करिए रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91 और उसमें आप देखोगे ब्लड रिलेशन में हमने पूरी तरीके से बताया है किस तरीके से फैमिली ट्री को हम लोग ड्रॉ करके करते हैं, आपको मिल जाएगा। अब हम रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझो, आई के पति की बहन है। अब यहां पर ध्यान रखो, आई जो है वो के पति की बहन है। अगर ध्यान रखो, बहन मतलब क्या है? एक फीमेल है। इसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा। क्या होगा? फीमेल होगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, आई का जेंडर क्या होना चाहिए? आई का जेंडर फीमेल होना चाहिए। अगर उसका जेंडर फीमेल होना चाहिए तो अब जरा ध्यान रखो कि यहां पर पहले में कह रहा है कि आई परसेंटेज जी। परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? पिता है। तो इसका मतलब है कि P पिता होगा। P पिता मतलब पहला पर्सन पिता है। इन दोनों में पहला पर्सन कौन है? तो आई है। तो आई पिता होगा। पिता का जेंडर क्या होता है? मेल होता है। मेल होता है यानी पुरुष होता है। तो आई तो हो जाएगा पुरुष, जबकि होना क्या चाहिए?
महिला, तो ऐसे भी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां भी दिया है, चौथे में भी दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन को हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब जरा आगे देखो, तो यहां पर इस वाले में दूसरे में देखो, तो दूसरे में इस सिंबल का मतलब क्या दिया है, इस सिंबल का मतलब दिया है कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो ये चलेगा, ये वाला सिंबल चलेगा, ठीक है, पी क्यू की बहन है। अब यहां पर ध्यान रखो आई जी की बहन है, तो हम चाहे तो बना लें फैमिली ट्री आपकी सुविधा के लिए, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। आई जो है वो किसकी बहन है, देखो यहां पर मैं माइनस का सिंबल किसके लिए यूज करूंगा, तो फीमेल के लिए यानी महिला के लिए, ठीक है, किसके लिए, महिला के लिए। और जब मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगा वो पुरुष के लिए होगा, किसके लिए, पुरुष के लिए होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आई बनाया, आई क्या है, जी की बहन है, आई जी की बहन है, तो ये हमने बना लिया, आई जी की बहन है। आगे जो जी और एच में परसेंटेज यूज किया है बीच में, तो परसेंटेज का मतलब है पिता, मतलब जी पिता है किसका, एच का, तो जी पिता हो गया, किसका पिता है, एच का पिता। देखो पिता है तो हमने यहां पर प्लस लगाया, राइट। अब देखो आगे अगर आप देखोगे तो बीच में स्टार जो लगा हुआ है, ठीक है, तो स्टार का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ था, इसका मतलब है कि पी क्यू की पुत्री है, तो ये इन दोनों में ध्यान रखो फर्स्ट पर्सन कौन है, यच, यच के की पुत्री है, यच जो है वो किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान रखो के और जी कैसे होंगे, मैरिड कपल होंगे, ये एक फीमेल होगी, ये क्या है, एक फीमेल होगी, क्योंकि इसकी शादी जी से हुई, जी एक पुरुष है। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि जो आई है वो क्या के पति की बहन है, तो बिल्कुल के पति की बहन, यहां पर कौन आ रहा है, आई आ रहा है, राइट। तो यहां पर आंसर हमारा यही बन जाएगा, तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये फैमिली ट्री ध्यान रखिएगा, फैमिली ट्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से बनता है। आप बिना फैमिली ट्री बनाए भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये भी हमने ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन लिया है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटी हो, राइट, मां की बेटी हो। यन यम से कैसे संबंधित है, मगर यम एक महिला है, राइट, यम एक महिला है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, श्योरिटी के लिए हम फैमिली ट्री बना लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यम ने यन से कहा है कि आप मेरे बेटी, मेरे मतलब कौन, यम, ठीक है, यम के बेटे, अब हमने जैसे वो बोलेगा वैसे बनाएंगे, यम के बेटी के पिता। अब बेटी के पिता का मतलब है कि उसका पति, ठीक है, ये उसका यम के बेटी का पिता, ठीक है, तो यानी इसका पति, इसका मतलब ये एक फीमेल है, वैसे भी पता चल गया, यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, पिता की मां। अब देखो इसके पिता की कौन है, मां, के बेटे, अब ध्यान रखना के बेटे, अब ध्यान रखना इसके बेटे, अब इसके बेटे का मतलब ये भी हो सकता है या इसका कोई भाई हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता है, इसका कोई भाई हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मैंने यहां स्टार लगाया कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आप श्योर हो जाओ। कह रहा है यम ने यम से कहा कि आप मेरी बेटी के पिता, आप ध्यान रखिए यम के बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब उसका पति, की माता का बेटा, वो उसका पति भी हो सकता है, उसके पति का भाई भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि यन यम से कैसे संबंधित है, तो यन जो है वो यम से कैसे संबंधित है। अब किसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप मतलब कौन, यन को उसने बोला था कि आप मेरे बेटे के पिता के मां के बेटे हो, तो अब जो यन है ना वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो ऑप्शन पर आओ, ऑप्शन में कह रहा है कि यन यम के पति का भाई है, बिल्कुल हो सकता है, यन जो है वो यम के पति का भाई है, तो हो सकता है, तो ये ऐसा पॉसिबल है। बाकी भी देख लो, यन यम का पिता है, तो नहीं, पिता तो कभी नहीं होगा, ससुर है नहीं होगा, पुत्र है नहीं होगा, तो यहां पर ऑप्शन 1 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए बनाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को कैसे करना था आप समझो, बट अगर ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिना फैमिली ट्री बनाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो कैसे,
जैसे उसने कहा कि आप रिलेट करते चले जाओ, उसने कहा यम यन से कहा कि आप मतलब कौन, यन, मेरे बेटी के पिता। अब देखो बेटी का पिता कौन होगा, खुद के बेटी का पिता कौन होगा, इसका मतलब वो एक फीमेल है। बेटी का पिता कौन होगा, उसका पति की माता। पति की माता कौन होगी, तो भाई पति की माता जो होगी वो होगी, ध्यान रखो, उसकी पति की माता जो होगी वो उसकी होगी सास, राइट, के बेटे। अब यहां पर इकलौता बेटा नहीं बोला है, बेटा बोला है, ठीक है। अब सास का जो बेटा होगा वो पति भी हो सकता है और उसका देवर भी हो सकता है, राइट, पति भी हो सकता है और देवर हो सकता है। इसका मतलब कह रहा है यन यम से कैसे संबंधित, तो यन जो है उसका या तो देवर होगा या तो उसका पति होगा। यहां पर वही कह रहा है। अब देवर किसको बोलते हैं, या बोले तो ब्रदर इन लॉ यहां पर किसको बोलेंगे, अब यहां पर यन यम के पति का भाई है, यम के पति का भाई, पति के भाई को ही क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। इट मींस आंसर कौन आएगा, फर्स्ट यहां पर करेक्ट है, राइट, आंसर कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट आप क्वेश्चन को देखो और फटाफट इसका आंसर करिए। चलो फटाफट सेशन को आप शेयर करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दो आपको ऑप्शन, दो आपको मिसिंग मिल रहे हैं, राइट, मिसिंग लेटर यहां पर कितने मिल रहे हैं, दो मिसिंग लेटर मिल रहे हैं। अब जरा देखो आप यहां पर गैप देखो, इसमें आप क्या देखो, यहां पर जरा गैप देखिए आप, तो आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। अब ये 9 पर होता है और ये होता है 16 पर, ठीक है। तो अब देखो 9 और 7 16 होता है, मतलब 7 लेटर आई से आगे जा रहा है, राइट, 9 7 16। अगर यहां पर 7 लेटर आगे है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी, अब देखो यहां पर ए है तो ए कितने पर होगा, तो 1 पर होगा। और अगर ए 1 पर, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो 1 है और ये है 9 और ये है आपका 16, ठीक है। और यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर गैप कितने का है, 7 का है। और अगर यहां 7 है का गैप है तो यहां पर बीच में एक बराबर का कुछ बनना चाहिए। तो अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक ऑड नंबर है, एक प्राइम नंबर भी है, राइट। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अब ध्यान रखिएगा कि भाई इस जगह पर जो लेटर आएगा, अब जैसे यहां पर देख रहे हो लेटर को, तो डी और ई आ सकता है, यहां से भी आप गेस कर सकते हो, डी और ई आ सकता है। या तो यहां पर 5 हो जाएगा, या तो देखो आप यहां पर या तो 5 होएगा और या तो 4 होएगा, राइट, 5 होएगा 4 होएगा। मैं डी और ई की बात कर रहा हूं, राइट, डी और ई की बात कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं इधर लिख लेता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर आई है क्योंकि वहां बहुत छोटा दिख रहा है, यहां पर पी है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आप यहां पर है 9, यहां पर है 16 और यहां पर है 1। अब यहां पर क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 4 होगा। मतलब ये कि इस प्लेस पर श्योर है, ठीक है, इस प्लेस पर श्योर है कि या तो आपका डी आएगा और या तो आपका ई आएगा, राइट, ये श्योर है। अभी यहां पर बहुत क्लियर है ये कि यहां पर 7 का गैप मिल रहा है, तो यहां पर अगर हमने 4 रख लिया तो कितना आएगा, ध्यान रखो, अगर मैंने 4 रख लिया तो यहां का गैप 3 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का गैप कितना आएगा, तो यहां पर, हाँ, यहां पर अगर हमने 4 रख लिया तो 3 आ गया और 4 और 3 7, तो भाई यहां पर भी कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने डी रखा यानी 4 रखा, ठीक है, कितना रख लिया, 4 रख लिया, तो 1 + 3, ठीक है, और 4 3 7, ओहो यहां पर 9 है ना, ठीक है, 9 है तो मैं 7 को क्यों कर रहा हूं, यहां पर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 9। तो देखो एक 3 5 और 7 बन रहा है, तो सही तो बन रहा है। अच्छा आगे देख लो आप, अगर मैं यहां पर 5 रख लेता, मैं क्या रख लूं यहां पर 5, तो 5 रखूंगा तो यहां पर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है, 4 बन जाएगा, ठीक है, 1 और 4 5 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। अब 4 ही आगे जाना पड़ेगा, 9 4 13, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि श्योर है कि यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर डी आना चाहिए, यानी हमने 4 ले लिया। क्या ले लिया, 4 ले लिया, डी यानी 4 ले लिया है। अब यहां पर क्या होगा, 3 है 5 है 7 है, तो आगे कितना आना चाहिए, 9। अब 16 9 कितना हो गया, 25, 25 मतलब क्या आना चाहिए, y। अब एक बन गया डी और दूसरा बन गया y, तो आंसर क्या बनेगा, डी वाई,
राइट। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये लिख करके करो, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, डी और डी वाई बनेगा। आंसर क्या बनेगा, डी वाई, ठीक है। तो हमने क्या बनाया भाई, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। तो 16 और 9 25, क्लियर है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, डी वाई। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। ये ध्यान देना है जरूर, बहुत लोगों को भूल जाता है ये, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार इट मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट यहां पर किसकी बात कर रहा है, ये स्वर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्वर की बात कर रहा है, राइट। ये वोवेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वोवेल की बात कर रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिए, वोवेल की बात कर रहा है तो वोवेल को हमें कैसे रखना है। अब वोवेल क्या होते हैं, ध्यान रखो, स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए आई ओ यू, तो ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, इन वर्ड्स के अंदर, राइट, इन वर्ड्स के अंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होगी यहां पर। अब यहां पर देखो, इसमें देखो ए आई ओ यू, बिल्कुल यहां पर ठीक है। नहीं होने चाहिए ये, हमको चाहिए, नहीं होने चाहिए ये चाहिए, तो ये तो ठीक है भाई, ऑर्डर में दिख रहा है ए आई ओ यू, ये भी ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। यहां पर दिया आई ओ यू, ये हमको ऑर्डर में नहीं दिख रहा है, ये ऑर्डर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए आई ओ यू सही है, करेक्ट है, ए आई ओ यू ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा, जो नहीं है वही आंसर बनेगा। हमसे वही पूछ रहा है, राइट, वही पूछ रहा है, ठीक है। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है ये, एनालॉजी, एनालॉजी, समरूपता इसको बोलते हैं, या सादृश्यता भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिए इसके अंदर क्या होता है। अब जो लोग पहली बार जुड़े होंगे वो भी इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि पक्षी और चहचहाट का रिलेशन जो है जिस तरीके का होगा, वैसे ही भालू और उसके आगे का जो ऑप्शन में दिया है उसका रिलेशन हमें बताना है, राइट। देखो पक्षी जो होता है वो चहचहाता है, राइट, चहचहाट उसकी होती है, यानी चीची चीची करती हैं पक्षियां, आपने देखा होगा। तो ये उसकी वॉइस है, ये उसकी क्या है, आवाज है, पक्षी की आवाज है, चहचहाना या चहचहाट, राइट। अब भालू की आवाज कैसी होगी, राइट। देखो भालू जो होता है, भालू जो होता है वो कैसा, वो आप ध्यान रखो, भालू जो होगा, भालू के आप देखोगे अगर, तो भालू जो है वो गुर्राना भी होता है, उसकी गुर्राहट होती है, गुर्राहट अगर होता है तो वो हम करते हैं, यहाँ पर चहचहाट है। बट यहाँ पर घुरघुराहट नहीं, घरघराहट होना चाहिए था, ठीक है। तो घुरघुराहट भी होती है, यानी जैसे गुर्राना वो एक तरीके के सिनोनिम जैसे हैं, तो यहां पर घुरघुराहट भी किसके लिए यूज होता है, भालू के लिए। यहां पर गुर्राना जो दिया है या गुर्राहट होना चाहिए था। तो यहां पर हम आंसर किसको करेंगे, आंसर हम करेंगे घुरघुराहट को, राइट। आंसर किसको करेंगे, घुरघुराहट को करेंगे। वैसे भालू जो है वो गुर्राता भी है, क्या करता है, गुर्राता भी है। तो ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि यहां घुरघुराहट नहीं, यहां पर घरघराहट होना चाहिए था, तो आंसर हम इसी को करेंगे, ठीक है। और यहां पर गुर्राना, एक तरीके से ये भी समझ लो कि अगर ये दोनों आते हैं तो हम इसको आंसर कर रहे हैं, अगर ये घुरघुराहट नहीं होता तो हम आंसर किसको करते, हम आंसर करते गुर्राना को, राइट, ठीक है। हम आंसर किसको करते, गुर्राना को आंसर करते। चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। चलो भाई फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए
बताइए। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं यानी x और y, जो आपको दिख रहा है x और y, कह रहा है कि ज्ञात करें और x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करना है? x माइनस वाई का मान ज्ञात करना। जो भी संख्या यहां आएगी उसका डिफरेंस आपका आंसर होगा, उसका डिफरेंस आपका आंसर होगा। जैसे देखो 25 है, ये एक सीरीज है, 25 एक 26 और 26 और 2 28। इसका मतलब क्या आगे क्या हो सकता है? 1 2 3 हो सकता है। 3 अगर यहां हो जाएगा तो यहां आएगा क्या? 31, 28 3 31, 31 और 4 35, सही है। 35 और 5 40, तो भाई यहां 40 हो सकता है, यह होगा ही। 40 और 6 46, बिल्कुल करेक्ट है। तो x का जो मान आया, x माइनस वाई का मान हमको चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 31 और y की वैल्यू कितनी आई है? 40। तो ध्यान रखिए इनका हमको डिफरेंस चाहिए, यहां पर y माइनस एक्स है, ठीक है। क्या है? y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है। तो y कितना है? 40, x कितना है? 31, बराबर कितना होगा? 9, बराबर कितना होगा? 9। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। हूबहू वैसे ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और अंत तक जरूर बने रहिएगा, राइट। देखिए कह रहा है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी संख्याओं की जरूरत है, न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। रेखा यहां पर पूछ रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है? लाइन की बात कर रहा है। किसकी? लाइन की। ध्यान रखिए जब लाइन की बात करता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करता है। कौन सी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा की बात करता है। आप लोग ऐसा नहीं ऐसा टेढ़े मेढ़े करके कहोगे एक ही रेखा है सर, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात करता है, एक सीधी रेखा की बात करता है। यहां पर आपसे कितना कैसा पूछा है? न्यूनतम, कम से कम बताना है। इसका मतलब कहीं भी रेखा में कट है तो उसको आपको एक ही काउंट करना है। जैसे देखो कैसे, देखो आप देखिए, अब जैसे अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन जो बनता है वो 3 तरीके की लाइनें बनेंगी। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन 3 तरीके की बनेगी। पहला आप ध्यान रखो, आपका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। दूसरा आपकी जो लाइन बनेगी वो वर्टिकल बनेगी। तीसरी जो लाइन बनेगी वो आपकी कैसी होगी? डायगोनल होगी, इस तरीके की। इन 3 तरीके से हम लाइन को काउंट करते हैं, राइट। इन 3 तरीके से लाइन को काउंट करते हैं। अब यहां पर रही बात, तो यहां तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। अब देखो कैसे करोगे, आप समझिएगा। पहले मैं ये लाइन ले लेता हूं, तो ये बन गया आपका 1। तो आप अगर देखें तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है वो एक ही लाइन है। कैसी है? एक लाइन मिल रही है, राइट, एक ही मिल रही है। वर्टिकल में देखो तो ये कितनी है? एक इसको ले लो। हॉरिजॉन्टल में यहां पर कितनी मिल गई? वर्टिकल आपको कितनी मिल गई? 2 लाइनें मिल गई। अब ये लाइन मैंने पूरी ली है क्योंकि हमें न्यूनतम रखना है, तो इसको हम 2 3 नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो अब देखो 1 2 हो गया, ठीक है। अब ये काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कुछ गलत काउंट कर लिया भाई। देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। वही मुझे लग रहा था, मैं एक मिसिंग कर रहा था। तो टोटल कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। टोटल कितना आएगा? 11 आपका आएगा। आंसर आपका क्या बनेगा? 11। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन है वो सीधी ना रख करके थोड़ा सा टेढ़ी रखता है, तो वहां पर फिर 2 लाइनें और बढ़ जाती, तब आंसर आपका 13 आता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके भी ये आपको देता है। तो यहां पर आंसर कितना बनेगा? 11 बनेगा। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट इस क्वेश्चन का करिए आंसर। डॉक्टर और नर्स, ध्यान रखिए, डॉक्टर और नर्स का जो रिलेशन यहां पर आपको दिख रहा है, सेम वैसा रिलेशन आपको यहां पर फाइंड करना है। सेम वैसा ही रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो फटाफट करिए आंसर। देखो
आपने देखा होगा कि डॉक्टर को कौन असिस्ट करता है यहां पर, तो नर्स। डॉक्टर को कौन असिस्ट करता है, नर्स। उसकी हेल्प करती है डॉक्टर की नर्स, राइट। तो क्या जज की हेल्प वकील करता है, नहीं नहीं, वो तो अपनी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। क्या मालिक और कर्मचारी, तो बिल्कुल मालिक की हेल्प कौन करता है, कर्मचारी करता है, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, राइट। इंजीनियर वाहन चालक नहीं, रसोईया बैरा नहीं, तो यहां पर आंसर कौन बनेगा, दूसरा ही बनेगा, मालिक और कर्मचारी। वहां पर डॉक्टर और नर्स का रिलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लेटर एनालॉजी आपको मिल रहा है, लेटर की एनालॉजी आपको मिल रही है, लेटर समरूपता सादृश्यता आपको मिल रहा है। फटाफट करिए आंसर। चलिए अगर हम यहां पर देखें, यहां पर P है और यहां पर U है, तो P कितने पर होता है भाई, 16, और ये होता है 21, तो 16 5 21, तो यहां पर 5 लेटर आगे जाओगे। अब यहां पर ध्यान रखना 17 है और यहां पर कितना है, 20 है। 17 3 20, कितना, 17 3 20, 4 है 18 है और 19 है, तो 1 आगे बढ़ रहा है। सेम वे हम आगे ऐसा ही देखेंगे। देखो आप 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो 17, 12 5 17, 17 किस में दिख रहा है, तो केवल इसी में दिख रहा है, किसमें, केवल इसमें दिख रहा है। चलो आगे भी चेक कर ले, वैसे आंसर वही बनना चाहिए। 13 और 3 कितना हो गया, तो 16, 13 3 16, राइट। और यहां पर देखें तो 14 और 1 कितना हो गया, तो 15, यानी QPO हमारा आंसर यहां पर बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट करिए आंसर। चलिए यहां पर कह रहा है कि यहां पर एक वर्ड दिया गया है, कह रहा है कि ये जो शब्द है इसमें अक्षरों के द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म। यहां पर कह रहा है कि कैन नॉट बी फॉर्म, राइट। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, आपको वो पूछ रहा है। कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो सिंपल आप समझो, इसका लॉजिक ये है कि जो भी लेटर इसमें यूज हुए हैं वो सारे लेटर इसमें होने चाहिए, और जो नहीं होगा वो अलग बन जाएगा। देखो कैसे, सी देखो इसमें है भाई, सी तो है, राइट। और इसके बाद आर, आर भी है, ए तो ए भी है, बी, बी भी है, मतलब ये तो बन जाएगा। कौन नहीं बनाया जा सकता वो हमको चाहिए। यन है, यहां पर यन तो है, आई, आई भी है, ठीक है भाई। यन, क्या दूसरा भी यन है कोई, नहीं। इसमें 2 टाइम्स यन यूज हुआ है, इसमें 1 टाइम्स यन यूज हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ये नहीं बनाया जा सकता है, राइट। ये नहीं बनाया जा सकता। यही पॉइंट हमें समझना है कि इसमें अगर लेटर मान लो एक बार यूज हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी एक ही बार यूज होना चाहिए। अगर इसमें 2 बार यूज हुआ तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है उसमें बन सकता है, ठीक है, जब वो ऑप्शन में अकेला हो। अब जरा समझो, आगे मैं चेक करता हूं। कोई ऐसा अगर हमको मिल गया जो ये लेटर इसमें हो ही ना, तो हम आंसर फिर उसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, प्रायोरिटी उसको देंगे। फिर देखो आप, बी तो बी है भाई यहां पर, ए भी है, आर, आर भी है, ई भी है, तो ये तो बनेगा। आर, ठीक है, आई भी है, सी भी है, ठीक है, और ई भी है, ठीक है, तो ये भी बनेगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमें यही करना है, क्योंकि कोई ऐसा हमको मिला नहीं, तो ये डबल वाले को ही हम आंसर करेंगे। सो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर दूसरा बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई, यहां पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई, लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखने से ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, राइट। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 3 का क्यूब है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और 1 जो है वो 1 का ही क्यूब मानो आप। क्या कर दिया मैंने, देखो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब,
और ये 4 का क्यूब है, आपको पता है। आगे 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी 125 आपका आंसर बनना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। और यहां पर क्या पूछ रहा है कि ये कोड है, क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये टॉपिक कौन सा है? ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। देखो यहां पर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, देखो आप यहां पर दिया है HELIPAD, ठीक है। और उनका जो कोड दिया है वो दिया है JG, मैं नीचे इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, JGNKRCF, ठीक है। तो इनका कोड ये दिया है, पहले हमें इन्हें डिकोड करना चाहिए, फिर इस वाले को हम कोड कर देंगे, ठीक है। तो डिकोड आप कैसे करोगे, आप समझो। H से अगर आप J तक जा रहे हो, पहले हमने कहा था कि पैटर्न में आप पहले उसके नियर में देखो कौन कौन से आ रहे हैं। तो H और आप J का पहले देख लो। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर 2 लेटर आगे जा रहा है, ठीक है। 8 2 10, ये 8 पर होता है, ये 10 पर होता है। 5 2 7, ठीक है। और 12 और 2 14, और 9 2 11। और देखो यहां पर 16 2 18, 1 2 3 और 4 2 6, सब में 2 2 आगे बढ़ रहा है, राइट। +2 +2 +2 हो रहा है। ये +2 मतलब क्या? ये 8वें पर होता है, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू 10वें पे होती है। तो 8 में अगर हम ये 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेम वे हमें यहां भी करना है। B में अगर आपने 2 जोड़ा, यानी 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ जाएगा, यानी क्या आएगा? D। यहां देखो U में भी अगर आपने 2 जोड़ा, यानी 21 में 2 जोड़ा तो 21 2 कितना हो जाता है? 23। कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन क्लियर होने लगा होगा, ये ऑप्शन 3 हमें दिख रहा है यहां पर। और +2 करोगे, 25 और 2 27, 27 बोले तो Z, DWZ क्या किया है हमने? 25 2 27, 27 पर Z नहीं होता जी, 27 पर A आ जाएगा, ठीक है। 26 पर Z होता है, ठीक है। 27 पर क्या आता है? 27 पर आता है, ये देखो A होता है 27 पर। यानी Z से जैसे हम आगे जाते हैं तो 20 से, आप ध्यान रखना, Z से जैसे ही आगे जाएंगे तो फिर से ABCD शुरू हो जाता है। तो DWA आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ गए हैं, और फटाफट इसका करिए आप आंसर, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कथन और निष्कर्ष का। किसका आंसर यहां पर क्वेश्चन है? कथन और निष्कर्ष का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ, ये नारा नहीं होना चाहिए था, मैं अभी बताता हूं, पूरा पढ़ लूं पहले। नारे के साथ अपने उत्पादन का विपणन किया। उत्पादन का विपणन यानी मार्केटिंग, राइट। विपणन क्या है? ये मार्केटिंग की बात कर रहा है। किसकी? मार्केटिंग, राइट, किया। आगे ये इसका मतलब विज्ञापन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? विज्ञापन, ठीक है। क्या होना चाहिए? विज्ञापन। इसका एक और कुछ बोल सकते हैं, मुझे आई थिंक एडवर्टाइज ही होता है विज्ञापन, बट एक और कुछ नाम इसका था, मेरे दिमाग में अभी गायब हो गया। देखो आप, कह रहा है कि कंपनी ABC ने विज्ञापन के साथ उत्पादन का विपणन किया। एक विज्ञापन लोग देते हैं, ठीक है। एक नारा, उसका एक और नाम हो सकता था, यहां पर विज्ञापन की जगह पे एक और सटीक नाम हो सकता है, आप समझ लो विज्ञापन ही है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि आगे स्लोगन एक होता है, स्लोगन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, एक स्लोगन दिया यहां पर, राइट। एक स्लोगन हम बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग स्लोगन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्लोगन, ठीक है। चलो एक स्लोगन दिया, ठीक है। एक स्लोगन दिया कि स्लोगन ही हो सकता है, एक कहावत जो होती है, राइट। उसने कहा कि आगे बढ़े यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है। क्या? कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता। समझो क्या कह रहा है ये,
कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, यानी कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, इसका मतलब क्या है कि आप उसी को वरीयता देते हो। यानी कीमत को वरीयता देने का मतलब है कि हाई की तरफ कोई वरीयता देता नहीं है, वो लो की तरफ देता है। लोग चाहते हैं कि कम कीमत में चीजें मिल जाए। और दूसरा गुणवत्ता, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो भी लोग चाहते हैं क्वालिटी अच्छी हो, यानी क्वालिटी हाई हो और जो प्राइस है वो लो हो। तो ये उसका मतलब यही है कि अगर आप उसको प्राथमिकता देते हैं, यानी क्वालिटी और प्राइस को अगर आप प्राथमिकता देते हैं, आप उसको वरीयता देते हैं, वही आपके प्रायोरिटी है, तो इसे खरीदें। किसे खरीदें? इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें, राइट। इस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें। उसका एक स्लोगन है, राइट। उसका क्या है? एक स्लोगन है, उसका एक मार्केटिंग का तरीका है, उसका एक विज्ञापन का तरीका है वो, ठीक है। कंपनी, अब देखो बहुत सारी कंपनियां अपना एक स्लोगन लिख करके रखती हैं। आजकल तो पार्टियां भी अपना अपना एक स्लोगन लिख के रखती हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है? निष्कर्ष इससे क्या निकल के आता है, मतलब इसमें क्या हिडन है, ठीक है। ये इसमें क्या हिडन है, इसके अंदर क्या है जो 100% यहां निकल के आएगा। पहला कह रहा है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। यहां पर अधिक वाली जो बात किया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? ध्यान रखो, उसने कहा कीमत और गुणवत्ता को प्राथमिकता। तो कीमत में प्राथमिकता आप कैसे देते हो, ठीक है, हाई या लो? तो ज्यादातर तो लो ही देते हैं, गुणवत्ता को हाई रखना चाहते हैं। अब यहां पर समझो, दूसरा कह रहा है उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो ये जरूर अच्छी होगी, ये बात तो सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो यहां पर कंक्लूजन भी ये ट्रू ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि गुणवत्ता को अगर आप प्राथमिकता देते हैं मतलब वो अच्छी है यहां पर, तो आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है। चलो देखो, आप यहां पर क्या आया निष्कर्ष केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। इसका मतलब वो प्रोडक्ट कैसा है? वो नेचुरल है। वो अलग बात है, आजकल मिलावटी बहुत है, सब लोग बोलते हैं नेचुरल है। जैसे शुद्ध देसी घी, तो सारे लोग बोलेंगे शुद्ध देसी घी, बट आप देखो शुद्ध कितना है वो आप देखो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले समझो, हम टेस्ट सीरीज करा ही रहे हैं। अगर आप और ज्यादा टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, 200 प्लस टेस्ट यहां पर अवेलेबल हैं। आप इसको स्कैन करिए और डाउनलोड करिए आपको study91pro.com पर जाकर के, और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए। सो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, राइट। कह रहा है कि इस श्रृंखला में लुप्त मान भरे मतलब यहां पर जो मिसिंग टर्म है वो हमको यहां पर रखना है, राइट। अब कैसे ये मिसिंग को हम ध्यान रखेंगे, समझो। आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे पहले नंबर ले लो आप, देखो यहां पर 2 है, 2 4 हो गया, ठीक है, और 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर अभी अगर हम 8 जोड़ दें, जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 8 जोड़ा तो 16, तो क्या आना चाहिए? 16। 16 किस में दिया गया? 16 तो सब में दिया गया ये हमें जोड़ना नहीं चाहिए था। देखो आप, ये 3 पर होता है, तो 3 3 6, 3 9, 3 12, ठीक है। तो पहले आना चाहिए यल, क्या आना चाहिए? यल। यल किस में है? तो यल भाई देखो इसी में है, पहले यल इसी में, तो आंसर भी यही होगा, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल आंसर यही होना चाहिए। तो अच्छा चलो ठीक है भाई, तो आंसर यही होना चाहिए। बाकी भी चेक करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वो मिल गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर यहां पर कौन बनेगा? दूसरा बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां पर है 3 2 5 2 7 4 11। अभी मैं ऐसे जरा क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखो, आप देखो ऐसे दिया ना, C A G और K। तो अगर आप इससे इसमें जाओगे तो ये 3 5 7 और 11। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो 3 और 5 में 3 2 5 2 7 और 4 11, इसको ध्यान रखना पैटर्न को। इसमें 2 ध्यान रखना, 2 लेटर आगे है, यहां भी 2 लेटर आगे, यहां 4 लेटर आगे। सेम पैटर्न को हमें इसमें ढूंढना है, सेम पैटर्न को हमको इसमें ढूंढना है। तो अब आप देखो कैसे, 13 2 15 और 2 17 होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये पैटर्न सही नहीं है। 13 और 4 17, 13 और 4
17, 17 2 19, तो ये भी पैटर्न सही नहीं लग रहा है, ठीक है। और 13 2 15 2 17 और 17 2 19, सब में 2 2 दे दिया, तो भाई सब में 2 2 वाला पैटर्न तो नहीं चलेगा ना। 13 3 16 3 19, 19 और यहां पर 2 है, 19 और 4 22 यहां पर चाहिए ना, 19 और 3 22 हो गया, तो ये भी पैटर्न तो ठीक नहीं है, ठीक है। 19 और 3 22, तो पैटर्न तो कोई सही नहीं दिख रहा है। हाँ, एक को इन्होंने बनाने की कोशिश तो की है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम यहां पर आई रखें और फिर के रखें, तब तो वो पैटर्न सही माना जाएगा। समझो यहां पर मेरी बात को, ठीक है। देखो आप, 13 2 15 हो गया, और 15 और 4 19 हो गया, और 19 और 4 23 हो गया। तो ये वाले पैटर्न तो बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। ये 4 4 है और यहां पर 2 है, ठीक है, बट ये करेक्ट नहीं है। स्टार्टिंग में हमारे 2 होने चाहिए प्लस लास्ट में 4 होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर देखो 4 है पहले, फिर 2 है, और फिर कितने आ रहे हैं, तो यहां पर 5 आ रहे हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। 13 2 15 2 17 2 19, बट ये पैटर्न बन सकता है, लेकिन यहां पर अगर हम आई कर दें और फिर के कर दें तो ठीक है। अगर हम ऐसा करें तब हमारा पैटर्न क्या बनता, तब ये वाला बनता। वैसे बाकी ये करेक्ट नहीं है, समझो आप ऐसे। तो मैं उसको करेक्ट करके आंसर कर दे रहा हूं। यहां पर आई लिख दिया, ठीक है। 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11। अब यहां पर ऐसे बना सकते हो 13 2 15 2 17 2 19, राइट। अब करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। देखो भाई, ये देखो, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो आप, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। चलो देखो आप, ये तो बड़ा वैसा हिंदी लिखा हुआ है। देखो, विकृत विज्ञान क्या होता है, ये होता है पैथोलॉजी, राइट। क्या होता है, पैथोलॉजी, ठीक है। और क्षरश्मि विज्ञान क्या होता है, क्षर रेडियो, ठीक है। ये होता है रेडियोलॉजी। क्या होता है, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी। और ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये हृदय होना चाहिए, हृदय रोग, ठीक है। क्या होना चाहिए, हृदय रोग होना चाहिए। तो हृदय रोग होगा तो यहां पर होगा कार्डियोलॉजी, राइट। क्या होगा, कार्डियोलॉजी। क्या होगा, कार्डियोलॉजी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जितने भी लॉजी आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो आंसर बनेगा रुधिर विज्ञान यानी हिपैटोलॉजी। क्या बनेगा, पैटोलॉजी। हिपैटो ही होता है, ठीक है, हिपैटोलॉजी होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा रुधिर विज्ञान। क्या बनेगा, रुधिर विज्ञान, ठीक है। ये एक तरीके की एनालॉजी है, राइट। एक तरीके की क्या है, एनालॉजी। देखो यहां पर जीव विज्ञान में तो ये सब नहीं आएंगे। एक तरीके का ये क्या है, एक विभाग होता है। आप देखोगे जब आप मेडिकल में जाओगे तो आपको पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मिलेगा, वैसे आपको हिपैटोलॉजी भी मिलेगा, राइट। तो प्राणी विज्ञान तो वो तो जूलॉजी हो गया, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है, हिपैटोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर क्वेश्चन डायरेक्शन का लिया गया है और कह रहा है यक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। किधर चलेगा भाई, उत्तर की ओर। कितना चलेगा, 15। उत्तर किधर होता है, ऊपर, ठीक है। कितना चला वो, 15 चला। तो फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ करके 20 गया, बाईं ओर मुड़ा और 20, बायां तो इधर ही होगा, कितना गया, 20। साइकिल चलाई और अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितनी किलोमीटर। अब देखो कम से कम पूछ रहा है, ये दूरी कम से कम मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये वाला। तो आपने तो पढ़ा ही है, कर्ण बराबर, ये कर्ण हो गया ना, ये क्या है आपका, कर्ण हो गया। आपने पढ़ा था कर्ण बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर रखना है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये लंब हो गया, मान लो ये आधार है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करो प्लस 20 का स्क्वायर करो, इसका रूट निकालो, ठीक है।
तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया 225, ठीक है। और 25 का हो गया कितना, 20 का कितना हो गया 400, तो कितना हो गया ये 4 2 6, 625 हो गया। 625 किसका होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है, राइट। किसका होता है, 25 का स्क्वायर, उसका रूट कितना हो गया 25 हो गया। तो आंसर भी क्या बनना चाहिए, 25 बनना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया 25 किलोमीटर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी का अर्थ है, ये भी आपका कोडेड रिलेशन है, तो समझो आप ए बी का अर्थ है कि ए बी का पोता है। क्या है, ए बी का पोता। चलो इसको हम करेंगे। यहां पर देखो एक दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन कौन है, पत्नी वाला है, तीसरा रिलेशन क्या दिया है, पिता का है, और चौथा नहीं दिया है, बस यहां पर दिया है। अब यहां पर समझो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है। का अर्थ है कि जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है, जेड का केवल एक पुत्र। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जेड का केवल एक पुत्र है का अर्थ है, तो ये क्या अर्थ है यदि जेड का केवल एक पुत्र है। चलो ठीक है भाई, जेड का केवल एक पुत्र है, तो देखो यहां पर स्टार दिया इनके बीच में, तो स्टार वाले पर आप चले जाओ, तो यहां पर कह रहे स्टार का मतलब है कि ए बी का पिता, मतलब यक्स वाई का पिता है। यक्स किसका पिता है, वाई का पिता। हमने फैमिली ट्री भी ले ली, ठीक है। यहां पर क्या है, तो यहां पर है एट द रेट, ठीक है, एट द रेट का मतलब है ए बी का पोता है, ये पोता है। अब ध्यान देना, वाई जेड का पोता है। वाई किसका पोता है, तो जेड का पोता है। तो अगर वाई पोता होगा जेड का, इसका मतलब है कि जेड हो सकता है यहां पर, ठीक है। तो इसके बेटे का बेटा ही पोता होता है, ध्यान रखो। और यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, तो इसमें कह रहा है कि हैज है, हैज का मतलब क्या है भाई, ए बी की पत्नी, यानी जेड डब्ल्यू की पत्नी है, और जेड अगर डब्ल्यू की पत्नी है तो जेड उसका क्या होगा, पति होगा, ठीक है। उसका केवल एक ही पुत्र है, जेड का तो एक ही पुत्र हमने रखा। अब क्या सही होगा ये समझो, डब्ल्यू एक्स की मां है, डब्ल्यू जो है वो एक्स की मां है, नहीं उसका तो पिता है, डब्ल्यू एक्स का पिता है, तो ये वाला बात सही है कि डब्ल्यू एक्स का पिता है भाई, डब्ल्यू एक्स का पिता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, भाई यहां पर कह रहा है कि नीला, ठीक है, ये रंग है, हरा, पीला, बट ये पेंट की बात कर रहा है, तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा पेंट। आंसर क्या बनेगा, पेंट आपका आंसर बनेगा, बाकी सब कलर हैं, ठीक है। चलो ये क्लासिफिकेशन था, वो क्या था, क्लासिफिकेशन था। इसमें देखो आप क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान समझिएगा, लास्ट में 2 एफ दिया है, ठीक है, बाकी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। और यहां पर क्या है 1 2 3 4 5, ये देखो ये कितने थे 7 थे, कितने थे 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं 6, और एक जो था वो चला गया दोनों एफ के बीच में, एक जो था वो दोनों एफ के बीच में गया है। इसका मतलब इधर होने चाहिए 5, इधर कितने होने चाहिए 5, तो 5 तो हैं। और अभी एफ के बीच में कितने गए 2, यहां पर 1 थे, यहां पर कितने थे 0, ठीक है। अभी यहां एफ के बीच में कितने होने चाहिए, तो एफ के बीच में होने चाहिए 3, तो 3 तो हैं। यहां पर एफ के बीच में कितने होने चाहिए, तो 4, कितने होने चाहिए 4, 1 2 3 4 है। आंसर में एफ के बीच में होने चाहिए 5, एफ के भी 1 2 3 4 नहीं होगा आंसर, ठीक है, 1 2 3 4, यहां तो एफ नहीं, तो एफ तो लास्ट में जाएगा ना, तो ये भी आंसर नहीं है। एफ यहां है 1 2 3 4 5, यहां एफ के बीच में मिल रहा है, तो ये आंसर हो सकता है 1 2 3 4 5, यहां भी बीच में कितने हैं 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो बीच में 5 हो गए, और 2 ये 7 हो गए, तो टोटल 7 ही थे ना ये, तो ये 7 हो गए। यहां पर ध्यान रखो 5 दिया है और इधर भी 3 दे दिया, तो 8 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका ये बनेगा तीसरा, बहुत ध्यान देना है, आंसर कौन बनेगा तीसरा, क्योंकि बीच में 5 है, बीच में 5 है और इधर 2 हैं, तो 7 हो गए, 7 ही थे, 7 ही में से इधर उधर हो रहे हैं, ध्यान रखो। तो आंसर कौन बनेगा तीसरा। आ जाओ इसमें, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखे गए उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। डिक्शनरी ऑर्डर रखना है, ठीक है, शब्दकोश के क्रमानुसार, डिक्शनरी ऑर्डर बोलो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो, बात सेम ही है, राइट। अब यहां पर देखो कैसे करना है, सबसे पहले आएगा, राइट, तो पी 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 पी, ठीक है, आर है,
आर है, आर है, आर है, तो कोई नहीं बन रहा है। ई ई ई ई नहीं बन रहा है। टी, अब देखो यहां पर टी आया है यानी 20, ये वी आया है यानी 22, ये टी आया है यानी 20, ये वी आया है यानी 22। अब ध्यान रखो इनमें से 20 पहले आएगा, तो इन 20 में से देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो टी वहां पर मैंने कट कर दिया था, टी यहां पर हमने कट कर दिया, टी चौथे पर है, राइट। अब ध्यान रखो यहां फिर टी आ गया 20वें पर और यहां आ गया ई 5वें पर, तो ये आपका पहले आएगा, ये आपका पहले आएगा, तो ये आपका पहले आएगा, यानी प्रीटेंस। प्रीटेंस कहां दिया है? प्रीटेंस, राइट। क्या होगा ये? प्रीटेंस, ठीक है, और कोई तो है नहीं। राइट, प्रीटेंस, राइट, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप बनाओगे यानी शब्दकोश के क्रमानुसार बनाओगे तो वो पहले आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो, इसको आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है 169, ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये 14 का होता है। किसका? 14 का। और देखो ये 14 का क्या है? क्यूब है, तो 13 का क्यूब कितना होता है? याद करो, 2197। कितना होता है? 2197। 2197 होता है, बाकी कोई तो बनेगा नहीं। 29, 70, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया? 2197। आंसर क्या बनेगा? 2197। चलो भाई, अब चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर करिए फटाफट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो भाई देखिए, यदि किसी माह का पांचवा दिन कौन सा है? ये बुधवार है। कौन सा वार है? बुधवार है। तो कह रहा तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 20वें दिन के बाद दूसरा, यानी 21 और 22, ठीक है, तो इस दिन का पूछ रहा है। तो 22 में से 5 माइनस कर दो, तो 22 में से 5 गया कितना? तो 17 5 22, कितना? 17 5 22। इतने दिन का डिफरेंस, इतने डेज का, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे? अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा? तो शेष देख लो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 शेष आएगा। तो 3 ऑड डे हैं, 3 विषम दिन हैं। कैसे दिन? विषम दिन कितने हैं? 3 है। अगर 3 विषम दिन आएंगे, ध्यान रखना, 3 विषम दिन आएंगे तो बुधवार से हमें 3 दिन आगे जाना है। तो क्या आएगा? बुधवार से 3 दिन आगे जाओगे, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो कौन आएगा? शनिवार आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो भाई, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें कह रहा है कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, ठीक है, तो लुप्त है, तो जरा इसको ढूंढते हैं क्या होगा। ठीक है, पहले क्या ढूंढना चाहिए हमको? ये भी 4 4 दिया है, डिफरेंशियल एल दिया है, ठीक है, 8 8, एक तो चेक करना पड़ेगा। ए बी यानी 1 है, डी 2 है, जी 3 है। देखो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10। ये देखो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर तो एक लेटर होना चाहिए, तो अगर ऐसे बनाया मे बी आई होना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर हम 4 प्लस करेंगे, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि आई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 7 जोड़ दो, 7 4 11 यानी के आएगा, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये लेटर ही चेक कर लेते हैं, लेटर ही चेक कर लें। 6 है यहाँ पर, ठीक है, 6 1 7। पहले तो यहाँ पर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 2 9 आ रहा है, 2 और आगे आएगा 3, ठीक है। तो 9 3 12 यानी यल, क्या आएगा? यल। तो के यल वाला हमारा आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। तो 2 ही से आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि और के लिए कूट क्या है? और के लिए कूट क्या है, यानी कोड क्या है। तो यहां पर आप समझेंगे, पहले और को देखते हैं किस में। तो आर हमको यहां पर दिख रहा है और किसी में दिख रहा है। अब मान लो ये हमारी पहली लाइन है कूट की, ये जो है इसका कूट है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया। कंपैरिजन करके हम आंसर लाते हैं, कैसे कंपेयर करके लाते हैं। चलो ठीक है, यहां पर और है, ठीक है,
तो और इसमें है तो और किसी में है, पहले वाले में तो भाई और हमें नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, और नहीं दिख रहा है तो बाकी तो दिख रहे होंगे। अब यहां पर ध्यान रखो, जैसे वाटर इसमें है, वाटर इसमें है, जूस कहीं है, जूस इसमें है तो जूस इसमें है, मतलब आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा ये भी जानना जरूरी है। जैसे देखो यहां पर, अब इसका मतलब इससे देखो 9 इसमें 9 इसमें, तो 9 तो होगा नहीं आंसर। अच्छा जूस वाले में क्या आ रहा है, 3 1 6, तो 1 आ गया, यहां है 1, यहां है, कट गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 आपका हो गया आंसर, 2 आपका आंसर। इसमें और बचा था ना, इसमें 2 बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। सो सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है। आप देखो यहाँ पर 2 बुक्स अवेलेबल हैं, आपने खूब टेस्ट पेपर किया है, और अगर नहीं किया है तो आप देखो इसको आप ट्राई करो, और हम तो टेस्ट सीरीज करा ही रहे हैं, और साथ साथ में और भी क्वेश्चन करने की जरूरत है। आप देखो लगातार आप बने रहिए टेस्ट सीरीज में, आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो है, आपके मार्क्स हाई होने शुरू हो जाएंगे। सो सेशन को करते हैं खत्म, फटाफट आपने देख लिया है तो करिए शेयर। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।